जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। तो आज हमारी क्लास नंबर 16 होने जा रही है। क्लास 16। तो क्लास 16 में आज हम एक महान व्यक्ति के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? हम बात करेंगे पंडित बिरजू महाराज के बारे में। ये कौन थे? किस घराने से संबंधित थे? किस कला में ये निपुण थे? किस कला में ये माहिर थे? इन्हें क्या क्या पुरस्कार मिले? और इनके बारे में ए टू जेड सारी इंफॉर्मेशन आज की वीडियो में होने वाली है। तो उससे पहले मैं बताऊं, जो पंडित बिरजू महाराज थे, ये कथक के बहुत बड़े प्रतिपादक थे। कथक, ये समझ लीजिए कथक इनकी रग रग में कथक बसी हुई थी। तो इनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है बिरजू, पंडित बिरजू महाराज। तो पंडित बिरजू महाराज के बारे में जितनी भी बातें कही जाए या जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। पंडित बिरजू महाराज ने अपना पूरा जीवन सिर्फ कथक में जो है पूरा कथक में बिता दिया। उन्होंने बचपन से कथक करा, जवानी में कथक करा, बुढ़ापे में कथक करा, लोगों को कथक सिखाया। दिल्ली में जो है कथक कला आश्रम की स्थापना करी। बहुत चीजें उन्होंने कथक के लिए करी। तो आज हम उन्हीं का परिचय करने जा रहे हैं। एसएससी के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। एसएससी ने इसके ऊपर, पंडित बिरजू महाराज के ऊपर कई प्रश्न पूछे हैं, कई प्रश्न पूछेगी, क्योंकि ये हस्ती ही ऐसी है, इनके ऊपर प्रश्न पूछना भी बनता है। तो ये जो टॉपिक जितने भी मैं आपको कराता हूं, जैसे चाहे ये पंडित बिरजू महाराज हो, चाहे कोई और टॉपिक हो, ये सारे एसएससी के पीवाईक्यू पे बेस्ड होते हैं, जो एसएससी ने पूछे हुए होते हैं। बस उसी को हम थोड़ा डीप लेके जाते हैं। एसएससी ने कई बार पंडित बिरजू महाराज के बारे में कई सारी चीजें पूछी हैं। बस उसी को आज हम जानेंगे, क्या क्या एसएससी पूछती है, किस हद तक एसएससी जा सकती है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ। सबसे पहले हम पंडित बिरजू महाराज के जन्म की बात करते हैं। तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था लखनऊ, लखनऊ उत्तर प्रदेश, मींस यूपी। लखनऊ उत्तर प्रदेश यूपी में पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ। पंडित बिरजू महाराज का जो वास्तविक नाम था, वास्तविक नाम, इनका एक वास्तविक नाम हुआ करता था, जो इनका रियल नेम था ब्रजमोहन, ब्रजमोहन, ब्रजमोहन मिश्र, ब्रजमोहन मिश्र पंडित बिरजू महाराज का वास्तविक नाम था। ठीक है, बात करते हैं पंडित बिरजू महाराज किस कला में निपुण थे। ये क्या कला करते थे, किस कला में ये निपुण थे, क्यों ये इतनी बड़ी हस्ती बने, क्यों उन्हें लोग सबसे ज्यादा जानते हैं? ये करते थे भैया कथक। क्या करते थे? कथक, जो कि एक शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। लिख देता हूं मैं, शास्त्रीय नृत्य। एक शास्त्रीय नृत्य है, कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है कथक। पंडित बिरजू महाराज वो किया करते थे। ठीक है, अब एसएससी पूछती है, एसएससी किसी भी व्यक्ति को लेती है, चाहे वो पंडित बिरजू महाराज हो, चाहे गुरु विपिन सिंह हो, या कोई भी व्यक्ति हो, पंडित वो एसएससी पूछती है कि इनका घराना कौन सा है। वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये होता है कि इनका घराना कौन सा है। घराना मीन्स होता है कहां से इन्होंने ये चीजें सीखी और कहां पे ये करा करते थे। इनका घराना था लखनऊ घराना। कौन सा घराना? लखनऊ इनका घराना था। ठीक, लखनऊ कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। लखनऊ घराना था। कथक के जो पूरे भारत में है, चार घराने हैं। ठीक है, पहला घराना लखनऊ है। ठीक है, लखनऊ है। दूसरा घराना कौन सा है? दूसरा घराना है भैया बनारस। ठीक है, फिर कौन सा है? बनारस के बाद भैया एक घराना है, एक घराना, बनारस के बाद एक घराना भैया रायगढ़। ठीक है भैया, रायगढ़ भी एक घराना है। किसका घराना है? रायगढ़, बनारस का घराना है। ठीक है, और एक जो घराना है वो है जयपुर। कितने घराने हैं टोटल? टोटल जो कथक है इसके चार घराने हैं। कौन कौन से मैंने आपको नाम बताए? सबसे पहला घराना हो गया लखनऊ घराना, फिर हो गया जयपुर घराना, फिर हो गया बनारस घराना, सबसे लास्ट में आता है कौन सा घराना है? रायपुर घराना, रायगढ़ घराना।
तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमने कितनी बात करी, इनके घराने की बात करी। अब हम बात करते हैं, एक नोट करके मैं एक बात लिख देता हूं यहां पर, नोट करके मैं लिखता हूं कि पंडित बिरजू महाराज ने दिल्ली में, पंडित बिरजू महाराज ने दिल्ली में, कहां पर, दिल्ली में कथक, दिल्ली में कथक कला आश्रम, क्या, दिल्ली में कथक कला आश्रम की स्थापना करी, स्थापना की। बिरजू महाराज ने क्या करा, बिरजू महाराज ने दिल्ली में कथक कला आश्रम की स्थापना करी। किसकी स्थापना करी, कथक कला आश्रम की स्थापना करी बिरजू महाराज ने। अब मैं बात करता हूं बिरजू महाराज के सम्मान के बारे में, इन्हें क्या क्या सम्मान मिले, क्या क्या इन्होंने पुरस्कार जीते, कौन कौन से इन्हें पुरस्कार मिले, कौन से पुरस्कार इन्हें दिए गए। तो बिरजू महाराज के बारे में हमने कई सारी बातें जानी। ये आज लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप बस देखते रहिए, सुनते रहिए, सुनते सुनते ही आपको याद हो जाएगा, नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है। क्या बात करी हमने, बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में हुआ, इनका वास्तविक नाम ब्रजमोहन मिश्र था। किस कला से संबंधित थे बिरजू महाराज, बिरजू महाराज कथक किया करते थे, जो शास्त्रीय नृत्य है कहाँ का, उत्तर प्रदेश का। जिनका घराना कौन सा है, लखनऊ है। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कथक के भारत में कुल 4 घराने हैं, कौन कौन से, लखनऊ, जयपुर, बनारस, और सबसे नया घराना जो बना वो है रायगढ़ घराना। ठीक है, 4 घराने। नोट में मैंने लिखवाया, पंडित बिरजू महाराज ने दिल्ली में जो है कथक कला आश्रम की स्थापना करी। ठीक हो गया। मैं बात करता हूं इनके सम्मान के बारे में। सम्मान, पंडित बिरजू महाराज को क्या क्या सम्मान मिले। सबसे पहला सम्मान जो पंडित बिरजू महाराज को मिला है, वो इन्हें मिला है पद्म विभूषण। क्या मिला है, पद्म विभूषण। पद्म का सबसे बड़ा पुरस्कार पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज को मिला है। कब मिला था पंडित बिरजू महाराज को पद्म विभूषण, ये मिला था 1986 में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंडित बिरजू महाराज को पद्म विभूषण कब दिया गया था, तो पंडित बिरजू महाराज को पद्म विभूषण 1986 में दिया गया था। कब दिया गया था, 1986 में दिया गया था। ठीक है। और एक और क्वेश्चन यहां से मुझे याद आ रहा है, इन्हें पद्म विभूषण के लिए दूसरा क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण जो पूछा गया था, वो मैं यहां लिख देता हूं, नोट करके मैं यहां पर लिख देता हूं कि दूसरा क्वेश्चन जो यहां पर सबसे महत्वपूर्ण आता है, एसएससी के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि पंडित बिरजू महाराज एक ऐसे नर्तक थे जिन्हें सबसे छोटी उम्र में पद्म विभूषण मिला था। ये कई बार पूछा गया है, मैं लिख देता हूं, पंडित बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज, बिरजू महाराज ऐसे नर्तक थे, ऐसे नर्तक थे जिन्हें सबसे छोटी उम्र में, सबसे छोटी उम्र में पद्म विभूषण मिला, पद्म विभूषण मिला। तो पंडित बिरजू महाराज ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे नर्तक थे जिन्हें सबसे छोटी उम्र में पद्म विभूषण मिला। पद्म का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है पद्म विभूषण, वही नहीं मिला था। कब मिला था, 1986 में। मैं जो भी प्रश्न आपको बता रहा हूं, जो भी उत्तर मैं आपको बता रहा हूं, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एसएससी के नजरिए से देख लो या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के नजरिए से देख लो, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप बस हर एक प्रश्न, हर एक उत्तर आंखें खोल के बस देखते रहिए, देखते देखते ही आपको याद हो जाएगा। दूसरे इनके सम्मान की मैं बात करता हूं, तो दूसरा इन्हें सम्मान मिला था, इन्हें मिला था राष्ट्रीय 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 इन्हें क्या मिला था, इन्हें मिला था, अरे यार, राष्ट्रीय फिल्म राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। दूसरा इन्हें सबसे बड़ा सम्मान मिला था राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, जो कि इन्हें कब मिला था, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इन्हें मिला था 2012 में। 2012 में इन्हें मिला था। किस फिल्म के लिए मिला था, किस फिल्म के लिए मिला था, ये पूछा जाता है। तो उस फिल्म का नाम था
विश्व विश्व रूपम, क्या उस फिल्म का नाम था? उस फिल्म का नाम था विश्व रूपम। विश्व रूपम फिल्म में इन्हें जो राष्ट्रीय, जो इन्हें ये राष्ट्रीय ये है, जो इन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था, वो मिला था इन्हें सर्वश्रेष्ठ, इन्हें मिला था सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर, कोरियोग्राफर। तो उन्हें 2012 में जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था, कब मिला था? 2012 में। किस फिल्म के लिए मिला था? विश्व रूपम फिल्म के लिए मिला था। ठीक है, क्यों मिला था? सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर। कोरियोग्राफर क्या होता है आपको पता होगा, जो नहीं सिखाते हैं, डांस वगैरह सिखाते हैं, तो उसे कोरियोग्राफर बोलते हैं। तो उसके लिए 2012 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। ठीक है, इतनी बातें हमने करी, यहां तक सब क्लियर होगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं इन्हें 2016 में फिल्म फेयर मिला। क्या मिला? 2016 में इन्हें फिल्म फेयर मिला था, वो मैं लिख देता हूं। ये जो आज का जो हमारा टॉपिक हो रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। एसएससी के नजरिए से चाहे इसे देखो या किसी भी नजरिए से देखो, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। ऐसे ही रोजाना नए नए टॉपिक जो एसएससी पीवाईक्यू पर बेस्ड होते हैं, हमारे चैनल रामराज स्टडीज पर रोज शाम को 6 बजे अपलोड कर दिए जाते हैं। जाइए, हमारे वीडियो देखिए और एसएससी में अपने नंबर इंक्रीज करिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, लिख के देता हूं कि आपके नंबर हमारी वीडियो देखने के बाद एसएससी के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जरूर इंक्रीज होंगे। तो हम बात करते हैं तीसरे इनके पुरस्कार की। तो तीसरा इन्हें पुरस्कार मिला था फिल्म फेयर। फिल्म फेयर कब मिला था? फिल्म फेयर इन्हें फिल्म फेयर मिला था 2016 में। किस फिल्म के लिए मिला था? तो वो फिल्म थी, कौन सी फिल्म थी? वो फिल्म थी बाजीराव, बाजीराव मस्तानी। बाजीराव मस्तानी वो फिल्म थी जिसके लिए इन्हें 2016 में फिल्म फेयर मिला। इसमें इन्होंने क्या किया था? इसमें इन्हें सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर, सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर, सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर 2016 में बाजीराव मस्तानी के लिए भी इन्हें सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर के लिए फिल्म फेयर मिला। ठीक है, अब हमने इन्हें कितने सम्मान की बात करी? हमने इन्हें पहला सम्मान देखा, इन्हें पद्म विभूषण मिला। कब मिला? 1986 में मिला। वेरी इंपॉर्टेंट। पंडित बिरजू महाराज पहले ऐसे नर्तक थे जिन्हें सबसे छोटी उम्र में पद्म विभूषण मिला। वेरी इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इन्हें मिला 2012 में। किस फिल्म के लिए मिला? विश्व रूपम फिल्म के लिए मिला। किस लिए मिला? सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए मिला। ठीक है, तीसरे पुरस्कार की मैंने बात करी, इन्हें फिल्म फेयर मिला था। कब मिला था? 2016 में मिला था। ठीक है, किस फिल्म के लिए मिला था? बाजीराव मस्तानी के लिए मिला था। ठीक है, और क्यों मिला था? सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए इन्हें मिला था। ठीक है, इतना हमने इनके सम्मान की बात करी। मैं बात करता हूं कि फिर इनकी मृत्यु कब हुई। तो हम इनकी मृत्यु पे आते हैं। तो इनकी मृत्यु हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी 2022 में। कब इनकी मृत्यु हुई? 2022 में। इन्होंने जीवन भर निरतक, जो निरतक थे ये, इन्होंने जीवन भर अपनी कला कथक को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करा। कथक को बहुत आगे लेवल तक इन्होंने लेके गए। कथक के लिए इन्होंने पद्म विभूषण जीता। कथक के लिए इन्होंने अपना पूरा जीवन जो है कथक के लिए समर्पित करा। तो ऐसे व्यक्ति को हमें याद करना चाहिए, बहुत महान व्यक्ति थे। और एसएससी जो पूछती है वो ये पूछती है कि जो कथक कला, जो कथक कला आश्रम है, उन्होंने इसकी स्थापना कहां पर करी? दिल्ली में करी। दिल्ली कथक कला आश्रम, वो मैंने आपको लिखवा दिया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि पंडित बिरजू महाराज के बारे में मैंने सारे पॉइंट आपको बता दिए होंगे। अगर फिर भी कोई पॉइंट रह रहा है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसका उत्तर आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, और ऐसे ही नए नए टॉपिक जो एसएससी पीवाईक्यू बेस्ड होते हैं, रोजाना हमारे चैनल पर शाम को 6 बजे अपलोड कर दिए जाते हैं। जाइए, एसएससी में अपने नंबर इंक्रीज करिए और हो सके तो अपना स्कोर हमारे साथ शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,
और धन्यवाद।